अपने हाथ से खाना खाने में क्या आनंद आ रहा है ना। पदम पर छुरियां चमचे कांटे किसने चालू किए? मैं तो लाके अंग्रेज नहीं किए होंगे। उसने सोचा होगा अगर कोई हमला कर दे तो खाना छोड़ छुरी काटे हाथ में ले ले। अरे तू पानी पिएगा कि रोटी भी खाएगा? मैं पानी की तय जमाता हूँ, इससे खाना आदमी यहाँ तक खा सकता है। आदमी या पशु? यस यस, माय न्यू नौकर। इतने गंदे और बदतमीज, इनमें और जानवर में सिर्फ 19-20 का फर्क है। यानी जानवर 19 और ये 20। ये लोग डेली ऐसे ही खाते हैं क्या? यस, हम रोज घर में न हो तो शायद ऐसे ही खाया करें। शेम शेम, डिसमिस करने मांगते हैं इन जानी लोग को। यस यस, गुड आइडिया सिस्टर, गुड आइडिया। वाह वाह, नेता लोग कहते हैं खाना कम खाओ और ये बेशरम मंडे की रात को चावल खा रहे हैं। ये बुढ़ा देखो, भालू, इसके पेट का रस्सी टूट जाएगा आज। और ये पतला बंदर, बिल्कुल गधा माफी, भाजी में कॉकरोच होगा तो भी लाल मिर्ची समझकर खा जाएगा। छी, ऊपर से दांत निकालता है, बेशरम, मुस्तैदा, गधा कहीं का, बैसा। कितनी गंदी बात मारती है तुम्हारे मुंह से। चलो चलो गर्ल्स, बड़े गंदे लोग हैं ये। किसका फोन है? सेठ जी का। लेकिन सेठ जी तो बाहर गए हैं। इधर लाओ। हाँ लाया। सेठ धन प्रसाद बोल रहा हूँ। सेठ जी? हाँ बोलो भाई, क्या कहा? मेरी बीवी ने 50,000 रुपए के जेवरात का ऑर्डर दिया है। ऑर्डर कैंसल। आज नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, कल आओ। क्यों खला? तुमने झूठ क्यों कहा था? ये तो तुम्हारी डैडी है। हाँ, मैंने झूठ कहा था। सुनो, ये है मेरे डैडी और ये है मेरे पति, पशुपति, जंगली इडियट। मैं पशु हूँ, मैं जंगली हूँ, मैं इडियट हूँ, मैं जानवर हूँ। चलो, My dear daughter, come here, come here. Why cry, बेटी? मम्मी, अब मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकूंगी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। Yes, yes, you right. मामला वेरी सीरियस हो गया बेटी, वेरी सीरियस हो गया। मैं उस पशु के साथ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मगर बेटी, तुम कर भी क्या सकती हो? मुझे तलाक चाहिए। तलाक? लेकिन बेटी, तलाक कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। मैं भी कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं उस जंगली के साथ नहीं रह सकती। ठीक है, लेकिन जरा मुझे सोचने दो। आप सोचते रहिए, मैं कल इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊँ। ओह माय गॉड, ये क्या कह रही हो बेटी? तुम घर छोड़कर क्यों जाओगी? तुम आराम करो, आराम करो, आराम करो। मैं अभी जाकर उन लोगों से फैसला करती हूँ। तुम आराम करो। मुनीम, मुनीम, हुक्म। फौरन घी वाले बाइसन को बुलाओ। कल से कल मेरी बेटी तलाक लेगी। डाइवोर्स, डाइवोर्स। सुंदरी, ये क्या कह रही है? तुम चुप रहो जी, वरना तुम्हारा मॉर्निंग एक की जगह 2 तलाक होंगे। तू डाइवोर्स। बैरिस्टर गिल वाले के साथ तेल वाले का भी ऑर्डर हो गया। अरे पदम दात है। पत अब क्या होगा? फिक्र मत करो सेठ जी, अभी हमारे पास आखिरी दावा है। ये लो, अरे पहले बिल तो लाओ। ये लो।
780 रुपए। ये लो 700 और ये 80। तुम्हारी किस्मत। 780 रुपए के जेवरात। ये 780 रुपए के जेवरात किसके लिए? साहब कोई घर बसा रहा है क्या? साहब के लिए बसे बसाए घर बहुत है। पकी पकाई मिल जाए तो कौन आटा गूंथता है भाई। अच्छा, लेकिन अब कहाँ हाथ मारा है? लंगड़े के घर। मगर लंगड़ा जानता है क्या? अरे सब जानता है। देखो ना, पहले 2 टांगे थी तो क्या तनख्वाह पाता था? क्या? 250 रुपए। और अब सिंगल टंगड़ी पर डबल तनख्वाह पाता है 500 रुपए। 500 रुपये? काहे के? समझ गया ना, समझ गया ना। क्या कहा मेरी पत्नी के बारे में? क्या कहा मेरी पत्नी के बारे में? क्या कहा मेरी पत्नी के बारे में? अपनी पत्नी से जाके पूछ, मुझे क्या पकड़ता है? मैं तेरी जबान खींचूंगा। इतना कीमती हार क्यों लाए भैया? मैं नहीं लूंगी। गौरी, अपने भाई का दिल न तोड़ो। आओ, पहन के दिखाओ मुझे। मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई चीज कीमती नहीं। ये तो सिर्फ हार है। सच कहता हूं, अगर तुम्हारी बदनामी का डर न होता तो ये सोने का हार तो क्या, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाके डाल देता। लो गौरी, पहन के दिखाओ, मेरा दिल खुश हो जाएगा। हाँ हाँ, पहन लो गौरी। तुम्हारा नाम भी गौरी है और तुम्हारी गर्दन भी गौरी है। उस पे ये सोने का हार ऐसा चमकेगा जैसे सोने पर सुहागा। पहन लो, अपने आशिक का दिल मत तोड़ो। तुम क्या कह रहे हो? मक्कार, कमीने, आज मालूम हुआ तेरी हमदर्दी के पीछे वो कुत्तियां भोग रही थी जिसे वासना कहते हैं। तेरी गंदी आंखें इस टूटे फूटे घर में मेरी बेबसी को नहीं, मेरी बीवी के गोरे जिस्म को देख रही। ये आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, जब तक तुम्हारी बारी ना आए तुम चुप रहो। अमर, लगता है तुम्हें किसी ने बहका दिया। हाँ, मुझे बहका दिया है। इसकी बेवफाई ने और तेरी कमीनेपन ने। हम वक्त तू मेरी बदनसीबी का बोझ तो बांट न सका, मेरी भीनी बात ही तूने। नहीं, अमर, गौरी मेरी बहन है। फिर तुझे वो नाम देना पड़ेगा जिसका कहने वाला सुनने वाले से भी जलील होता है। अगर इस पाप में मेरी बीवी बराबर की हिस्सेदार न होती तो आज मैं तुझे जान से मार देता। नहीं, मैं इस तरह यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊंगा। इतना बड़ा इल्जाम अपने सिर पर लेके कभी नहीं जाऊंगा। मैं पूछ के रहूंगा कि क्या बात है। मुझसे क्या पूछते हो? जाकर तुम्हारे उस जलील कैशियर से पूछो। कैशियर? मूर्ति? हाँ, मूर्ति, जिसने इस हार के साथ साथ मेरी इज्जत आबरू दोनों की कीमत चुका दी। अमर, मैं जरूर पूछूंगा और अभी पूछूंगा। हाँ, जाके पूछ लो उससे। पूछो जाके उससे। आज मालूम हुआ उसने बाप बेटी को मकान क्यों दे रखा था। क्यों तो मुझे उसकी नौकरी के लिए मजबूर कर रही थी, ताकि मैं दिन भर उसकी ऑफिस में लंगड़ाता फिरूं और तुम यहाँ उसके साथ ऐश करती रहो। पति से प्रेम की बातें, आशिक से राज की बातें, एक ही सांस में ठंडी और गर्म हवा निकालना यह औरत का काम है। जिसे मैं बड़े बाप की बेटी समझा था, वो बड़े बाप की बेटी निकली। तुमसे तो लाली अच्छी है, वो जो भी करती है खुलम खुला करती है। नहीं, ऐसा मत कहिए, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं सीता और सावित्री की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं गंगा जल की तरफ पवित्र हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। मुझ पे विश्वास कीजिए। विश्वास? उठ चुका है मेरा विश्वास। मैं थूक दूंगा उसके मुंह पे जो कहेगा औरत देवी है। मूल जी के बच्चे जी, तुमने क्या कहा मुझसे? किसको? नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी।
तो मुझे अपने गंदे हाथों पेट पर भी लगा नहीं। नहीं, मैं नहीं जाने लगी, नहीं जाने लगी, नहीं, मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैनेजरी के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था अमर बाबू। मैं ही वो बॉबी हूँ जिसने ये सब आग लगाई थी। मुझे माफ कर दो। अरे बुढ़ापे में बड़ा दाग मिल गया रे। मुझे तो जवानी में दाग दिया। अरे दोनों कोई टाइम खराब होता रे। लोग अब रो रहे हैं जैसे हम मौत कर देंगे। बहुत मजा कर लिए। मामी, इन लोगों के ढोंग में ना आना, मैं तो तलाक लेकर ही रहूंगी। खामोश! रोना है तो बाहर जाकर अपनी किस्मत पर हो, किस्मत पर। रामू, श्यामू, कहाँ मर गए सबके सब? सब मर गए। कहाँ भाग गए? अरे जब बिल्डिंग गिरने लग गए तो चूहे सबसे पहले भाग गए। तो पहले ससुर जी भाग गए, फिर सब भाग गए। ससुर जी कहाँ है डैडी? क्या हुआ उनको? कुछ तो मुंह से बोलो, तुम दोनों की अर्थी निकले। अर्थी? राम नाम, हर का नाम, राम नाम, चिट्ठी काट चिट्ठी। अरे तू ही पढ़ मड़ को चक्कर आवे। जिंदगी में पहली बार रो रही हूँ, वो भी दूसरे के वास्ते। डटी फेलो। सुनो, मैं धन प्रसाद गृहस्थी के झंझट से थक गया हूँ। मेरी पत्नी और बेटी ने मिलकर सर्कस का जोकर बना दिया है मुझे। घर नर्क बना दिया है और बाहर मेरा बाल बाल कर्ज में फंसा दिया है। सेठ पोपट लाल झटकमल ना जाने कब कुर्की लेकर आ जाए और लाते मारकर हमें फुटपाथ पर फेंक दे। इसलिए मैं हिमालय पर्वत पर जा रहा हूँ, महादेव के चरणों में। वहीं समाधि ले लूंगा। मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। ये लो, साइन देख लो। ये पोपटलाल कौन है और कुर्की काहे की? अरे इस मकान की और काहे की? हाय हाय मुनीम, तू क्यों आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है? तूने तो हमारा नमक खाया, इडियट। अरे सॉरी, समय बदल गया पर जबान नहीं बदली। वाह वाह, डैडी ने भी क्या वीरता दिखाई है। मुसीबत के वक्त बीवी बच्चों को छोड़कर भाग गए। सेठ जी को कोसो हो, अपना कर तू तो भी तो नजर मारो। तुम दोनों ने क्या हालत बना दी थी उनकी। धन बाजार में सिक्का चलता था और अब अपने ही घर में नामो निशान नहीं है उनका। अरे धन प्रसाद, अरे सेठ पोपटलाल झटकमल जी। अबे धन प्रसाद,
पदम पत्ता पधारो सेठ जी पधारो, बैठो बैठो। पदम पत्र जैसे मैंने कहा था वैसे ही करा ना। ये रहे कुर्की के कागज क्या, और वो देख सरकारी आदमी क्या। ये दुश्मनी भी क्या चीज है, छाती गर्म रखे क्या। अब बुलाओ उसको पदम दत्त सेठ पोपटलाल झटकमल जी, हमारा सेठ तो तीर्थ यात्रा पे गया है। काय बुजदिल भाग गया। खैर कोई बात नहीं, सांप को आगे से मारो या पीछे से कोई फर्क ना पड़े क्या। लो जी लगाओ लेबल और कब्जा कर लो सारे सामान पर क्या। राक्षस लगता है। लगाओ इस पे लेबल। आप लेबल नहीं लगा सकते हैं, मेहरबानी करके बाहर निकल जाइए। मुनीम, अरे ये छोकरियाँ कौन हैं क्या। या तो सेठ की बेटी और या धर्म पत्नी। बड़ी सुंदर है। अरे मुनीम, इस बुढ़ी लड़की को समझा दे कि सरकारी कामों में दखल न देवे, नहीं तो इस पे भी लेबल लगा के कब्जा कर लूं क्या। क्या कहा बुढ़े? अरे बुढ़ा नॉनसेंस। टाइम खराब होगा तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। मगर मैं क्या करूं मुनीम, तू ही समझा नहीं से कुछ, तेरी साथ वाला है। अरे यही तो खराबी है, लोहे लोहे को काटे। हमें उठेंगे से लेबल लगाने दो क्या। अरे हाँ तो लगा ले लेबल, अपना क्या है, अपने पास तो अपना घर है। तुम्हारे बाप का घर नहीं है, हमारे पैसे से खरीदा है हमारा घर। एक लेबल बचा कर रखना, इसके पीछे पीछे जाकर उस घर को भी लगा दो लेबल। अरे पोपटलाल जी, वो घर सेठ जी का नहीं है। मगर ये छोकरी क्या बोल रहे। छोकरी को कुछ भी बोलने दो, इसकी पत्नी है वो। पत्नी है। अब हमारी छाती का वो नीचे उतरा। जिस घर की पत्नी पति का अपमान करे उस घर को लूटना कोई पाप नहीं है क्या। ओ लगा लो लेबल इस फोटो को भी। ये मेरे पति की निशानी है, इसी तो मेरे पास रहने दो इडियट। अंग्रेजी में गाली कट्टे, निकल जाओ यहाँ से। सेठ पोपटलाल बोल रहे क्या। चलो आंटी, हम भी बाजार से ₹1.25 का पोपट खरीदेंगे और रोज 125 गालियां देंगे उसे। हाँ तो मैं तुम्हें बैठूं क्या, मैं भी रोज पूजा के बाद धन प्रसाद की फोटो को सबों से जुत्ता मारूं क्या। नहीं सेठ जी नहीं, मेरे पति के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। पराये मर्द के पैर छुओगी। नहीं बेटा, ये सब मेरे ही कारण हुआ। न मैं मॉडर्न होती, न आज मुसीबत आती। मम्मी कला बेटी कला, अगर आज तेरे पिताजी यहाँ पर होते तो मैं उनकी तरह ठुके उनसे माफी मांगती। बेटी मैं तेरी सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं तेरे पिताजी को बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी, मगर मेरी अकल पर फैशन का भूत सवार था। बेटी हे प्राणनाथ, हे मेरे पांडव, हे मेरे पति देव, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझे क्षमा करना। मैं पापी नहीं हूँ, भागी नहीं हूँ, उल्टा हूँ। चलो आंटी मेरे घर, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो कला। बेटा मैं बर्बाद हो गई। सेठ जी कहीं करो, सब बना बना खेड़ चौपट हो जाएगा। मुनीम, जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी पत्नी के मुंह से प्यार के शब्द सुने, दिल भरा। आज मुझे ये दोनों गंगा और गोमती की तरह पवित्र नजर आ रहे हैं। सॉरी सेठ जी, सारी आंखों की बरसात से गंगा और गोमती में तूफान आ गया ना, तो ये दोनों नदियां किनारा तोड़ के बाहर हो जाएंगी, सारा कचरा हो जाएगा खेल का। नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। जरा दिल को काबू में रखो। क्या बताऊं कितना प्यार करता हूँ। क्या हमारा मातम कर रहे हो? और भी तो क्या थारे नाम का भजन गावे? ये बिट कोडी की चीज न छोड़ू, रख दो सर सामान यहाँ पर। अरे हाँ तो ये ले तेरा सामान, पकड़ो ये पोटला। अब सुन ले पोपटलाल, झटका मल। झटका मल नहीं, झटक मल, झटक। हाँ हाँ झटक मल।
हम माल दे सकते हैं, हम मकान दे सकते हैं, लेकिन हम हमारी इज्जत नहीं दे सकते। बच्चू बेटा बच्चू, चलो आंटी, चलो। झटका मारते जा सकते हो। और निकल जा यहाँ से। तू यही कर, मैंने हिसाब किताब करना तारे संग क्या? कौन है? ये मेरी पत्नी है जोरू। जरा मुझे पकड़ बेटी। ये हम लोग कहाँ आ गए मम्मी? वो आ गया घर। सब जगह कीचड़ ही कीचड़ है। कुछ चलो आप। अरे गड्ढा गड्ढा है माजी। क्या? हाँ मम्मी, ये रहा आपका राजमहल और ये सिंहासन और वो रहा डबल सोफा। ये देखिए बीच में खिड़की भी है हवा के लिए, और ये सोफा का कवर और ये मदारी का पटारा। मम्मी ये हम लोग कहाँ गए? मेरे घर में। घर? ये घर है या तबेला? आज तक तो घर था, अब भेड़ बकरियां आ गई हैं, तबेला भी हो सकता। ओ या समय से मत लहो बेटी, जो कुछ है सब ठीक। मगर मम्मी ये भी कोई इंसान की रहने की जगह है? अरे तो मैं यहाँ रहता था तो उसका मतलब ये कि मैं इंसान नहीं हूँ। इंसान? अरे तुम तो पशु हो, पशु। मुंह संभाल के बात करो। एक तो मैंने मेहरबानी की जो तुम दोनों को यहाँ ले आया, ऊपर से नखरे दिखा दिए। अच्छा तो तुमने भी पोपट की तरह आंखें फेर ली? पोपट? अरे उस पोपट ने तो तुम लोगों को धक्के मार के निकाल दिया। अब अगर नखरे करेगी, टिटर करेगी तो मैं भी धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगा। धक्के मार के निकाल दूंगा, जैसे तेरे बाप का राज है। बाप का नहीं, मेरा राज है। चूहे को हल्दी की गांठियां मिल गई, अपने आप को पत्थर समझ बेटा। मम्मी हम लोग जाते ही रहेंगे। अरे तो जाओ, रोकता कौन है? कल्ला हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी, होटल में, क्लब में। मगर बेटी अपने पास एक टूटी कौड़ी नहीं, तन के सिवा कपड़े नहीं, हमें कौन पूछेगा? बहुत है हमारे दोस्त। नहीं बेटी नहीं, मुसीबत में कोई काम नहीं आता। अरे बहुत आएंगे। बाहर जाओ, फुटपाथ पे तमाशे देखो, भीख मांगो। जब ये पता चलेगा सर पे किसी मर्द का हाथ नहीं है, कुत्ते शेर हो जाएंगे। अरे 24 घंटे के अंदर मालूम हो जाएगा पेट के लिए काका लाइन लगानी पड़ती है। बेटी पशुपति ठीक कहता है, चलो चलो अंदर चलो। नहीं, एक बार तुम दोनों फिर से सोच लो। इस घर में रहना है तो काम काज करना पड़ेगा और इसको पति की सेवा करनी पड़ेगी। हाँ बेटा क्यों नहीं करेगी, ये तो पत्नी का धर्म है। ठीक है, तो इधर आओ, बूट उतारो मेरे। कला जा बेटी जा, मैं उतारती हूँ बेटा। ना, पत्नी वो है, तुम सासू माँ हो। हाँ हाँ जा कला जा बेटी, जाती हूँ। मेरी पत्नी मुझे सताएगी तो बाटा के जूते खाएगी, बाटा के जूते। अरे क्या करती है? अरे क्या करती है? अरे 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 बूट उतार पाओ नहीं। देखा सासू माँ, ये आपकी बेटी की सेवा है। ऐसा लगता है दारा सिंह की पिक्चर में काम करती थी, पाँव तोड़ दिया मेरा। पाँव तोड़ दिया? मर गया, मर गया। भाग लो है? मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्यों? वो मारती है। कौन मारती है? पत्नी के साथ? अरे अभी तो पत्नी मारती है, आगे चलकर सास भी मारेगी। और अरे इतनी थकी धरती को दी होती ना तो वो भी उठ के खड़ी हो गई होती। लेकिन मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है काका। सारी समझ को और हमारी समझ में आ गया। यो कहीं है? यो डंडो। शाबाश, बस जितना सीधा ये है ना उतना ही सीधा कर देगा। ले और हो जा शुरू। लेकिन काका पुलिस? पति पत्नी का मामला है, इसमें पुलिस तो क्या, मिलिट्री भी कुछ नहीं कर सके। चल जा, हो जा शुरू। अच्छा करे हनुमान। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर हो जाता। क्या कहा? कुत्ता कहा मुझे? क्या करता है? क्या करता? मुंडी निकाल, मुंडी भाग, मुंडी भाग। बोल मैं कौन?
जानना है। अच्छा हुआ प्रेमनाथ नहीं बोली, चरण छू छू चरण। बोल, हुक्म मानेगी? काम, बर्तन, झाड़ू तो लगा, झाड़ू लगा। मम्मी, अरे इंग्लिश मेरे घर में नहीं चलेगी, वेरी फुल इडियट। माता जी बोल। माता जी। चल जाके झाड़ू लगा। चला सासू कामिया, इधर आओ। आ गई। रो मत, चलो उठो उठो, खड़ो खड़ो। चलो घर से बाहर निकलो। पर बेटा मैंने आगे क्या गलती किया? मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? तुमने अपने पति को बहुत तंग किया है, यहाँ रहोगी तो इसके पति को भी तंग करोगी। नहीं बेटा नहीं, मैं वादा करती हूँ नहीं तंग करोगे। मेरी आंखें खुल गई। आंखें खुल गई? अरे नींद आएगी तो फिर बंद हो जाएंगी। नहीं अब मैं नहीं सोऊंगी। रामनाथ बगैर मुझे कैसे नींद आएगी? बेटा मुझे माफ कर दो। ठीक है, माफ किया। चलो जाओ, मटका उठाओ, पानी भरो। चलाओ मटका। अरे वाह रे मेरे डंडे, 2 मिनट में दोनों को सीधा कर दिया, लेकिन खुद फट गया। अरे वाह पदम दत्त। You are a funny girl, really, I tell you. Come on. You are a naughty boy. Come on, have some drink. Come on, take it. You're good. Come on, have something. अरे लाली, तुम? केशव, ये क्या चीज है? ये एक मेरी फ्रेंड है, पुरानी दोस्त, मिस लिली। लाली, लिली। लाली और लिली, तुम बहुत कमीने हो। वाह, चोर डाकू को गालियां दे रहा है। आईना दिखाऊं मैडम? अगर थोड़ी बहुत गैरत बाकी है तो आईना तुम खुद देखो, क्योंकि जो कुछ मैंने किया इसका फायदा तो तुम खुद उठा रहे हो। कोई नई बात नहीं, मछली पकड़ने वाले और होते हैं, खाने वाले और। केशव, प्लीज डार्लिंग, प्लीज गो आउट एंड लीव अस अलोन। हरगिज़ नहीं जाऊंगी, हरगिज़ नहीं जाऊंगी। केशव, तुम समझते क्यों नहीं? मैं मां बनने वाली हूँ। ये भी खूब रही। क्या मालूम फकीर की झोली में किस किस का पैसा है, कोई नाम थोड़ी लिखा होता है। यू गेट आउट। केशव, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ओके, तो तुम यहीं बैठो, हम लोग ऊपर जाते हैं। कम ऑन डार्लिंग। अरे हाँ, देखो कोई ऊपर ना आने पाए। थैंक यू। Ah.